आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। हमारे साथ खास चर्चा के लिए AIMIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया जफर असलम साहब हमारे साथ हैं और साथ साथ इस बार पलवल दावेदार भी हैं। 28 तारीख को बिहार में आए सीमांचल के कोचरधामन की सोनथा पंचायत में तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने रोजगार बम्पार दे दिया। रोजगार इतनी दे दी कि किसी घर में बेरोजगारी है ही नहीं। अब उनका कहना बड़े मन से ये भी था कि 17 महीने में हमने सीमांचल काउंसलिंग डेवलपमेंट लाया, मगर पास ही नहीं हुआ। अब वो चुनावी मुद्दा में कह रहा है कि मुझे सरकार में लाओ, मैं सीमांचल काउंसलिंग डेवलपमेंट जो मुद्दा है उस पर हम काम करेंगे। अब कितनी उम्मीदें हैं इस पर, हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सेकुलर वोट को बिखरने नहीं देंगे और हम सेकुलरिज्म का आदमी हैं, हम सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाले आदमी में से हैं, हम किसी वोट को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम यहाँ हमें मौका दीजिए, हम यकीन जानिए आपके बीच में उसी तरह से खड़ा हो पाएंगे। कितनी इस बात पर सच्चाई है, वहीं इस मामले को लेकर फिर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बाप ने 15 साल राज किया, जंगल राज बनाकर छोड़ दिया। फिर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जंगल राज 2 बिहार में चल रहा है। इन दोनों नेताओं की लगातार वार प्रति वार लगातार चल रहे हैं, मगर बेसिक जो मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस चीज़ को लेकर मुखिया जफर असलम साहब की नज़रियों से देख रहे हैं। हम इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे और टिकट को लेकर इनकी क्या रणनीति बन रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके द्वारा जो आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। मुखिया जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे टिकट को लेकर क्या मंथन चल रही है। 28 तारीख को जो होना था वो होके चले गया। पूर्व विधायक चले गए राजद में और उनको आश्वासन मिली है कि आपको बड़ा पद दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा वो और उनकी पार्टी जान रही है। खैर, अब आपकी रणनीति क्या बन रही है, आपके जो उच्च पदाधिकारी है उनसे क्या बात हो रही है? देखिए, ये चुनाव का माहौल धीरे धीरे अब बनते जा रहा है और टिकट का जहाँ तक सवाल है, ये तो बहुत चिंतन मंथन के बाद आखिरी वक्त पे हमारे सदर और उनके जो सहयोगी लोग हैं, जो वरिष्ठ जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे लोग बैठ के तय करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा। मैं दावेदार हूँ और मेरी दावेदारी पर भी गौर होगा और मुझे यकीन है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए तो इस बार आप चुनाव मैदान में होंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि 17 महीने वाली जुमला आपने सुना होगा। 17 महीने में सरकार में रहा, एक भी घर में बेरोजगारी नहीं है। आपके पंचायत में कितने लोगों को रोजगार मिल गया? देखिए, ये तो दिल को बहलाने वाली बात है। रोजगार के मामला में जितने भी वादे किए उसमें आधा भी काम नहीं हो सका। बेरोजगार लड़के क्वालिफाइड होकर के जितना भी लाइन पे खड़े थे टीचर बनने के लिए, उसको तो पूरा मौका नहीं मिला। आधा अधूरी काम करके सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र बुला के बांट दिया गया। सच्चाई ये है कि कम से कम आधे से ज़्यादा लड़का आज भी छूटा हुआ है जो टीचर बनने को तैयार है। उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं, हर इम्तिहानात पास करके वो बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मतलब बिहार में चाचा भतीजे का खेल मतलब लोगों के प्रति ठीक नहीं है। बिल्कुल वो दोनों चाचा भतीजा मिल करके बस मजाक कर रहा है पूरे बिहार के नौजवानों के साथ। वो जब दोनों बैठे तो आधा अधूरी घोषणा करके आधा अधूरी काम करके ज़्यादा फोकस करने का काम किया, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक शिक्षक नियुक्ति के मामला में कंप्लीट तौर पर लड़कों को रोजगार नहीं मिला। आज भी लड़का सड़क पर खड़े हैं, आज भी वो धरना पे बैठे हुए हैं। सोनथा पंचायत में आए, उन्होंने कहा कि सीमांचल काउंसलिंग डेवलपमेंट को लेकर बात कही। उन्होंने कहना था 17 महीने में मैंने नहीं किया तो मुझे आने वाले समय मौका दीजिए, हम कर लेंगे। तो 17 महीने सरकार में नहीं कर पाए तो आने में कैसे मान लेंगे आप कर लेंगे? आपको बता दें कि 2020 का चुनाव में ठाकुरगंज में वो वादा करके गए थे अवामों के साथ कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, और सरकार बनी भी और वहाँ से राजद के उम्मीदवार जीते भी हैं। लेकिन कहाँ उनके वादे? वो तो सिर्फ वादा बस सिर्फ ठगने के लिए करते हैं। जान गया कि चाचा भतीजे का खेल एक ही है, एक सिक्के का दो पहलू। बिल्कुल दोनों आदमी बस मौका के तलाश में रहते हैं। अब शुरुआत की राजनीति करते हैं ये लोग, मौका परस्त है, बस इतना ही कहेंगे हम। बिहार के एक सीमांचल में सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज। एक कटिहार DS कॉलेज है, दूसरा फारबिसगंज कॉलेज है। और आज भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए होता है, तब जाके जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से एडमिशन लेंगे? क्या इन पर आप लोग क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई इसी मुद्दे पे है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज,
हेल्थ के मामले में अच्छे मेडिकल कॉलेज खुल जाए, यही लड़ाई है हमारी। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे पार्टी के कि अगर हमारी ये क्या कहते हैं लोग जुट गए और सरकार के साथ लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हीं मुद्दे पे काम करेंगे। बाढ़ का बहुत बड़ा मामला है मेरे यहाँ, है ना। महानंदा बेसिन योजना काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय है, लेकिन जमीनी सतह पे लागू नहीं हुआ। तो इन्हीं मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे, शिक्षा के, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं कि बाढ़ वगैरह के मामले। राजद के विधायक का कहना है, बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी का कहना है कि सीमांचल काउंसिलिंग डेवलपमेंट का तो मामला अलग है, और जहां तक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, लोगों ने विरोध किया, नहीं होने दिया, ऐसा भी हुआ है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसा ज़मीनी सतह पे काम करे जिससे लोग लाभान्वित हो, लोग उजड़ जाए, गाँव उजड़ जाए, ऐसा प्रोजेक्ट से हम लोग को क्या लेना देना। तो उसी की लोग विरोध कर रहे थे कि अगर वाकई ये योजना काम बाढ़ रोकने के लिए कर रही है तो फिर उसी ढंग से ज़मीनी सतह में काम होना चाहिए। मतलब गाँव को नदी के किनारे से जोड़ा जा रहा था, और जो मेन बाढ़ का जो समस्या है उस पर नहीं काम हो रहा था। नहीं, वो बिल्कुल समझिए कि नक्शा कहीं काम कहीं, उसी का हवाबाजी था। वो काम तो करना था नहीं, सिर्फ लोगों में दिखावा के काम करना था। तो क्या रहेगी रणनीति? चुनाव नज़दीक आ गया, अब रणनीति क्या बन रहा है आपने? देखिए, ये सारे सीट जो है ये हमारे एमआईएम के सीट है, और हमारे अवाम की हमारे साथ है, उनका एतमाद का वोट हम सबको मिला था। आज भी हमारे अवाम हमारे साथ है। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, अवाम में कहीं भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी सिर्फ घोषणा करना है पार्टी का प्रत्याशी का, वो भी बहुत जल्द हमारे वरिष्ठ लोग बैठ के कर लेंगे। यकीन जानिए, ये सारे जो सीट है सीमांचल के वो एमआईएम। आपकी पार्टी में ये भी आरोप लग रहा है कि भाई हैदराबाद से आके पैसे के बल पर टिकट दे रही है। देखिए, बात तो बहुत कुछ है बोलने को तो, लेकिन सच्चाई इससे परे है। ऐसा नहीं है। क्या जफर असलम साहब से पैसे पे टिकट तो नहीं दिया जाएगा ना? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई मामला सामने में नहीं आई है, और उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगी। ये तो हमें बदलाव करने की कोशिश है। अगर इस तरह का कोई हमारे पार्टी में भी किसी तरह का कोई पदाधिकारी सोच रहे हैं तो वो गलत है। इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। और ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है जफर असलम साहब, सचमुच टिकट के हकदार हैं और क्या चुनाव लड़ेंगे? सही बात, इस बात की तस्दीक मान लिया जाए? मेरे तरफ से तो फुल एंड फाइनल है, मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा इंशाल्लाह। अब ये तय टिकट का मामला है तो पार्टी आला कमान का मामला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आला कमान डिमांड कर ले पैसे का? अब जब तक कोई बात सामने नहीं आए, कबला जोक बोलना बेकार है, लेकिन पैसे का मामला मेरे पार्टी में पूर्व में आरोप लगे हैं एमआईएम पर कि पैसे के बल पर टिकट देके वो चुनाव लड़ाती है। कीजिए, ये तो हवाई बात थी। ये लोग तो हमारे पार्टी तो इतना मेहनत किया कि क्या कहे, अर्श से लेके फर्श में पहुंचा दिया। अब फर्श में गए तो ओल बोल हो गए वो लोग। बस आरोप क्या कि पैसे पर टिकट मिली। अभी कभी आप लोग विधायक बन सकते थे क्या? ये तो समझिए कि एमआईएम वालों की मेहरबानी है। जोगी पर क्या खेल होने का चांस है? भाई को टिकट नहीं, इस तरह का कोई मामला सामने में नहीं है। इंशाल्लाह सही आदमी को टिकट मिलेगा, सही आदमी को। जमीन से जुड़ा वालों को देंगे? बिल्कुल। अब दोबारा गलती इस तरीके नहीं होगी। हम लोगों ने क्या कहते हैं, जर्रे को सितारा बना दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जबकि ओवैसी हॉस्पिटल का क्या हुआ, ओवैसी स्कूल का क्या हुआ, किशनगंज सोनथा में बोलने वाला से रेलवे स्टेशन बन जाएगा, ये सब का क्या हुआ? देखिए, हमारे टोटल प्लानिंग अच्छे ही थे, लेकिन बीच में ये लोग दगा दे के चले गए, जिससे हमारे ओवैसी साहब को बड़ा धक्का लगा। वो बहुत कुछ करने वाले थे सीमांचल में, लेकिन यकीन जानिए कि इस इलेक्शन के बाद उनका जो भी प्रत्याशी जीते, जहाँ तक भी जीते, यहाँ पर वो कहा ये भी जा रहा है कि ओवैसी साहब दौरे पर आ रहे हैं बिहार के सीमांचल में। कब तक आ रहे हैं? बिल्कुल, इस महीना के आखिर तक आ जाएंगे, और कई बार दौरे होंगे। अब तो दौरे ही होंगे, और इंशाल्लाह अकबरुद्दीन साहब भी आएंगे। दोनों भाई आ रहे हैं? दोनों भाई आएंगे जी। बार कुछ नया कुछ होगा। दंगल होगा इस बार। दंगल का मतलब दंगा नहीं, बेहतरीन ढंग से इलेक्शन को जागा जाएगा। मुखिया जफर असलम साहब से बात हो रही थी, इन्होंने साफ कह दिया है कि चुनावी मैदान में खुलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी आला कमान को तय करना है। लोगों का डिमांड इनके लिए प्रति काफ़ी बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या पैसे के बल पर खेल करेगी? अगर पैसे के बल पर करेगी तो निश्चित है कि चुनाव फिर हारना तय है। और ऐसे में अगर ज़मीनी हकीकत को देखा जाए तो मुखिया जफर असलम साहब पलवल दावेदार हैं इस सीट को लेकर के, और इस सीट से लगातार ज़मीन पर जुड़कर लोगों की समस्याओं से खड़ा उतरने का काम कर रही है। Live 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज से मिनहाज आलम।